ये हैं अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एसा सिंह। इनसे कुछ सवाल। कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे कि अर्जक संघ की ज़रूरत क्यों है। 1 जून 1968 को महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि समाज में जो गैर बराबरी, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, इसको दूर करने के लिए उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। अक्सर लोग पूछते हैं अर्जक संघ ही क्यों। अर्जक संघ समानता की विचारधारा पर आधारित है। अर्जक में खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, ये 6 समताओं के लिए अर्जक संघ बना। सांस्कृतिक बदलाव के लिए आचार विचार, संस्कार, त्यौहार, ये 4 चीजें बदल लीजिए तो सामाजिक समता आ जाएगी। अभी पूरा देश ब्राह्मणवादी उससे जकड़ा हुआ है और गैर बराबरी है। कोई ऊंच अपने समझता, कोई नीच समझता, कोई सम्मान पाता है, कोई निरादर पर आता है। तो निरादर और दरिद्रता दोनों की पूर्ति के लिए अर्जक संघ बना है कि समाज में निरादर और दरिद्रता दोनों चीजें दूर होनी चाहिए और सम्मान पाने का हक सबको बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे समाज को सम्मान पाने का हक बराबर होना चाहिए। इसलिए अर्जक संघ की आवश्यकता है कि हम वैचारिक धरातल पे एक हो और जो चीजें सबके लिए हो, एक जैसी हो। किसी को अपमान, किसी को सम्मान, ये बहुत बुरी चीज है। सम्मान हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अर्जक संघ का यही उद्देश्य है। आप जैसा कह रहे हैं समानता की बात, तो वैसा तो और भी कई संगठन भारत में हैं जो ऐसा कहते हैं। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? भारतवर्ष में जितने भी संगठन हैं वो सिर्फ कहते हैं, उन्होंने कोई लिखत पढ़त में विचार नहीं दिए हैं कि कैसे बराबरी आएगी। अर्जक संघ के अलावा किसी संस्था के पास कोई लिखत पढ़त में हिसाब किताब नहीं है कि गैर बराबरी कैसे मिटेगी और बराबरी कैसे आएगी। इसीलिए अर्जक संघ की आवश्यकता है। अर्जक संघ का मुख्य आंदोलन क्या है? मुख्य आंदोलन तो गैर बराबरी खत्म करना और एक सबसे बड़ा आंदोलन है पढ़ाई के लिए लड़ाई। अगर शिक्षा हो जाए, मुफ्त शिक्षा हो जाए, सारी शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा और सबको शिक्षा, समान शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, ये सब चीजें हो तो देश में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रीयता, सामाजिकता और मतलब जो है आपसी भाईचारा बढ़े। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ऊंच नीच की भावना खत्म होनी चाहिए उससे, और गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। तो शिक्षा के आंदोलन के लिए आपने अब तक क्या किया? अब तक प्रदेश स्तर पे भी धरना प्रदर्शन हो चुका है, जिले स्तर पर हो चुका है और केंद्र में भी हो चुका। हम लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन, पढ़ाई के लिए लड़ाई कर चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्जक संघ देवी देवता का विरोधी है, ईश्वर विरोधी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जक संघ किसी का विरोधी नहीं है। जो लोग कहते हैं वो अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं। हम देवी देवता ईश्वर की बातें नहीं करते हैं। हम तो कर रहे इंसानी बराबरी लाओ। हम कहा कहते देवी देवता और ये से, हम तो पाखंड, अंधविश्वास, और पाखंड अंधविश्वास जिससे पैदा होता है वो आप लोग दूर करो। हम देवी देवता क्या करेंगे, ईश्वर क्या करेंगे? पाखंड अंधविश्वास जो पैदा करता है उसका समूल नष्ट करोगे तो वो चीज आदमी जोड़ लेता है देवी देवता और भगवान से। तो ये तो उसके जोड़ने की बात है, वो जोड़ता रहे। अर्जक संघ का स्थापना हुए लगभग 50 साल हो गए। अब तक आपने कितना लक्ष्य को हासिल किया? अर्जक संघ की स्थापना 50 नहीं 54 साल हो गए लगभग। और अर्जक संघ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है अपने कार्यक्रम की जरिए से। हमारे पूरे देश में संस्कार और त्यौहार बहुत तेजी से मनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा पंप शो नहीं है, मतलब विज्ञापन दे या होर्डिंग लगावे। इसलिए लोग समझते हैं अर्जक संघ जो है धीमी गति से चल रहा। अर्जक संघ बहुत तेजी से चल रहा है।
हर साल हजारों शादियां अर्जक पद्धति से होती है। हमारे त्यौहार पूरे देश में मनाए जाते हैं। अर्जक संघ के अलावा भी लोग अब त्यौहार मनाने लगे हैं अर्जक संघ के, जैसे एकता दिवस है, समता दिवस है, और ये बाबा साहब की जयंती चेतना दिवस है। ये अब आम जन मनाने लगा है कि भाई ये अच्छी चीज है। और यहाँ तक कि हम एकता दिवस मनाते हैं, सरकार उसको राष्ट्रीय एकता दिवस जोड़ दिया, क्योंकि हमारी बात किसी के डायरेक्ट न पहुंचे तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस जोड़ दिया। मनाओगे तो यही चीज जो माननीय वर्मा जी ने कही है, इससे बढ़िया और कोई चीज है ही नहीं, चाहे संस्कार की हो चाहे त्यौहार की हो। अर्जक संस्कृति में आपने लिखा है विचार, आचार, संस्कार और त्यौहार, ये इसका विस्तार से जानकारी दें। देखो, महामना बुद्ध ने आचार और विचार बदले थे, संस्कार त्यौहार नहीं बदले थे। उसकी वजह से पूरे देश में ब्राह्मणवाद हावी हो गया। बौद्ध धर्म में जितना ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है उतनी शायद और किसी धर्म में नहीं है। वो सनातन धर्म को ही पीछे छोड़ रहे हैं पाखंड में। तो आचार, विचार, संस्कार, त्यौहार संस्कृति के बदलाव के लिए है। तो विचार जब अच्छे होंगे तो उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, और संस्कार त्यौहार में बदलाव लाओगे, जो गलतियां की हमारे पूर्वजों ने या हमारे धर्म ग्रंथों ने, तो उनके सुधार के लिए संस्कार और त्यौहार जरूरी है। धन्यवाद।